जी, फ्रंट एंड वेब डिज़ाइनिंग के सिलसिले को आगे लेके चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं अपनी, अभी हम जो है वो अपनी सीएसएस को देख रहे थे। तो ये हमारा लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर में हमने इनलाइन सीएसएस को देखा है। तो यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसी फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करके पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे इसको रीनेम कर सकते हैं, हम रीनेम करके इसको हम लेक्चर 6 कर देते हैं। ठीक है जी, लेक्चर 6 करके सीएसएस, और ये फाइल नेम को हमने अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, एक तो हमने देखा इनलाइन सीएसएस, अभी हम देखते हैं कि हम इंटरनल सीएसएस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो सीएसएस को इंटरनल डिफाइन करने के लिए हमें हेड के अंदर जाके एक स्टाइल का टैग लेना पड़ेगा। यहाँ पर हमने स्टाइल का टैग, पहले हम इनलाइन स्टाइल का टैग ले रहे थे, तो यहाँ पर हम हेड में जाके ले सकते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीकों से हम जो सीएसएस को डिफाइन करते हैं। सबसे पहला जो उसमें तरीका है वो ये है कि यहाँ पे मसलन एलिमेंट का जो भी नाम है, मसलन ये बॉडी है, तो हम यहाँ पे सेम नाम से स्टाइल टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर स्टाइल, और स्टाइल टैग के अंदर बॉडी को डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, बॉडी को डिफाइन करने के बाद करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के अंदर जाके हम जो है वो इसको ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, और इसको लेने के बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर अब हमने यहाँ पर बैकग्राउंड कलर ये डिफाइन किया था। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड कलर को यहाँ से अब हम कट कर लेते हैं, क्योंकि वी आर नो मोर यूजिंग इनलाइन स्क्रिप्टिंग। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंटरनल स्क्रिप्टिंग को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे जाके हम एक इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। तो अब जहाँ भी बॉडी टैग यूज़ होगा इस फाइल के अंदर, क्योंकि बॉडी टैग तो वैसे एक ही होता है। ठीक है, जो एलिमेंट को हमने यहाँ पे ऊपर नाम दे दिया, टैग नेम दे दिया, तो वो टैग जहाँ भी यूज़ होगा, ठीक है, उसकी ये प्रॉपर्टी उस पर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, तो हमने बॉडी के लिए इसको यूज़ किया। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं अपने इसमें। तो आप देख रहे हैं कि ये बॉडी के ऊपर एलिमेंट अप्लाई हो गया। यहाँ से हम इसको कलर चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ आते हैं और कलर चेंज करते हैं और इसको ब्लैक कर देते हैं। ठीक है, ताकि डिफ्रेंशिएशन हो सके। तो यहाँ पे ब्लैक अभी इसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा। लेट्स सी कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, उसकी वजह यह है कि वो अभी वहाँ पे तो हमारे पास लेक्चर प्रीवियस ही खुला हुआ है ना। तो इस पेज को हमने लाइव सर्वर में खोलना है। हम इस पेज को लाइव सर्वर में खोलते हैं, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही हमने ये लेक्चर 6 को लाइव सर्वर में खोला है, यहाँ पे इसको भी चेंज कर देते हैं, लेक्चर 6 कर देते हैं। तो अब आप इधर आएंगे तो आपको यहाँ पे लेक्चर 6 मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जैसे ही ब्लैक कलर हमने अप्लाई किया तो वहाँ पे भी अप्लाई हो गया। तो इसी तरह अगर हम चाहें तो यहाँ पे फर्दर अपनी डिव टैग को ले लेते हैं, और हम स्टाइलिंग में जाके यहाँ से जो भी स्टाइल हमने डिव पे अप्लाई किया है उसको हम यहाँ पे डिव में अप्लाई कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि यहाँ से इसको कट किया, यहाँ से इधर आ गए, इधर आके डिव के अंदर हमने इसको अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसको क्योंकि समझने के लिए ज़रूरी है, हम इसको मल्टी लाइंस में ब्रेक कर लेते हैं ताकि सारी प्रॉपर्टी रीडेबल हो सकें। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखिएगा कि हमने एलिमेंट नेम से इसको अप्लाई किया। ठीक है, जब डिव, जहाँ भी डिव यूज़ होगा उसके ऊपर यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। तो अभी हम यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे जाके देख रहे हैं कि ये रिफ़्रेश करने से तो इसका कलर भी हम चेंज कर देते हैं अपनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसको हम एक रेड कलर देते हैं। खूबसूरत तो शायद ना लगे, लेकिन ये देखें डिफ्रेंशिएशन के लिए और पहचान के लिए। तो जैसे ही हमने CSS अप्लाई किया, अब CSS कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, अब CSS पेज लेवल पे अप्लाई हो रहा है। यहाँ वाली स्टाइल को हम रिमूव कर देते हैं, और अब क्या हो रहा है, CSS जो है वो पेज लेवल पे अप्लाई हो रहा है। आप यहाँ से देख सकते हैं ये पेज लेवल पे अप्लाई हो रहा है। तो इसके लिए अब हम दोबारा से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करते हैं। यहाँ पे एक और डिव टैग लेते हैं। ठीक है जी, और एक और डिव टैग लेके आप ये देख रहे हैं जैसे ही मैंने डिव टैग लिया, क्योंकि इस डिव टैग के ऊपर जो है वो CSS अप्लाई हुई थी, वही CSS इस अगले डिव टैग के ऊपर भी अप्लाई हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम डिव के अंदर आते हैं और अब हम मार्जिन, एक मार्जिन की प्रॉपर्टी और लेते हैं मार्जिन के बाद। ठीक है,
उसको कहते हैं मार्जिन टॉप, और इसको हम कह लेते हैं 5 पिक्सल्स। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मैं अब आपको बता देता हूँ। जो यूनिट है, जो हमारे सी एस एस के अंदर यूनिट्स हैं, परसेंटेज के अंदर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज में जब यूज़ करते हैं तो विद रेफरेंस टू द पेरेंट कंटेनर, कितने परसेंट लेफ्ट, कितने परसेंट राइट, अप डाउन, कितने परसेंट वेड्थ, ठीक है, उसको परसेंटेज में भी ले सकते हैं। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे मैंने यहाँ पे गैप डालना शुरू कर रहा हूँ, इसको 5 को 50 कर देते हैं। तो अब अगर आप यहाँ पर आएंगे तो ये देखें, इनके अंदर 50 पिक्सल्स का डिफरेंस आ गया। पिक्सल्स एक यूनिट है इसकी, ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। अभी जोन सा है इसके अंदर, ये मैंने टॉप से मार्जिन लिया डिव का, तो जो भी डिव आएगी वो टॉप से 50 पिक्सल्स का मार्जिन लेती जाएगी। तो इसके बाद परसेंटेज का मार्जिन भी यही देखें, जैसे मैंने विड्थ फिर 90% ली, ठीक है, तो इसने क्या किया, ये 90% यहाँ से लेके यहाँ तक, ये 90% ऑफ व्हाट, 90% ऑफ बॉडी। क्योंकि डिव का जो इस वक्त जो डिव हम यूज कर रहे हैं, इसका पेरेंट एलिमेंट क्या है, पेरेंट एलिमेंट है इसका ये बॉडी, ये बॉडी टैग है, और बॉडी टैग के अंदर ये डिव टैग है। तो हमने क्या किया कि ये डिव जो है, इस डिव को इसके अंदर लिया, तो ये इस पेरेंट के रेफरेंस से 90% आ जाएगी। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वो 90% आ गई, और हाइट प्रॉपर्टी इसके साथ आ रही, इसको भी नीचे ले जाते हैं समझने के लिए। और 300 पिक्सल्स इसकी हमने हाइट दे दी। तो वो हाइट उसने परसेंटेज में वेट्स ले ली और स्टैटिक हाइट ले ली। और जैसे ही हमने जितनी डिव्स नीचे अप्लाई करते जाएंगे, वो डिव्स जो सी हैं उसके ऊपर ये सेम प्रॉपर्टी अप्लाई होती जाएगी, क्योंकि अब हम जो है वो इंटरनल सी एस एस को यूज़ कर रहे हैं, तो वो सारे एलिमेंट्स पे अप्लाई हो रही है। तो इसको हमने फ़र्क कैसे करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स पे डिफरेंट स्टाइलिंग कैसे अप्लाई करनी है, इससे नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।